आत्मा कैसे करती है यमलोक की यात्रा, यमलोक मार्ग की यातनाएं। गुरुड़ पुराण के अंदर यमलोक यात्रा और यमलोक मार्ग के अंदर आने वाली भयंकर पीड़ाओं का वर्णन मिलता है। भगवान नारायण बताते हैं कि यमलोक मार्ग अत्यंत दुखदायी है। वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, तेज धूप है। आत्मा बीच में कहीं पर आराम नहीं कर सकता। न वहाँ पर कोई अन्न का दाना है, न वहाँ पर कोई पानी है। प्यास लगने पर पानी भी नहीं मिलता है। उस लोक के अंदर 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे कि धरती प्रलयकाल के अंदर तपती है। वहाँ पर जीव गर्म हवा और ठंड से जीव पीड़ित रहता है। बीच बीच में कहीं पर जीव को कुत्तों को खिलाया जाता है, कहीं पर सांपों से कटवाया जाता है, तो कहीं पर भूखे शेरों को खिला दिया जाता है। उसके बाद एक वन आता है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। उस वन के अंदर गीत, कौआ, उल्लूक और मक्खियों से भरा हुआ है। उसके चारों ओर आग जलती रहती है। मच्छरों के काटने से जीव पेड़ की छांव के अंदर जाता है। तलावर की धार से भी तेज उस पेड़ की पत्तियां शरीर को छिन्न भिन्न कर देती है। कहीं पर कीलों पर चलाया जाता है, कहीं पर पर्वतों से नीचे गिराया जाता है, कहीं पर अंधकार के अंदर चलाया जाता है, कहीं जोंक से कटवाया जाता है, कहीं कीचड़ के अंदर चला जाता है, कहीं जलती हुई बालू पर तो कहीं पर जलती आग के अंदर झोंक दिया जाता है। कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं पर घोर गुफाएं होती है, कहीं कंदराएं हैं, कहीं कष्ट से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं, कहीं पर पीप और रक्त से भरे कुंड हैं। यह सब देखने मात्र से भय देने वाले हैं। वैतरणी नदी, यह नदी देखने मात्र से भय देने वाली है। यह 100 योजन चौड़ी है। इस नदी के अंदर पीप और रक्त भरा हुआ है और इसके किनारे हड्डियों से बने हुए हैं। इसमें पीप और रक्त का मलबा है। यह नदी काफी गहरी है। इसके अंदर मांस खाने वाले अनके प्रकार के जानवर भी रहते हैं। पापियों के लिए इसको पार करना बहुत कठिन हो जाता है। जिस प्रकार से तेल आग की ज्वाला से खौलता है, उसी प्रकार से पापी जीव को देखकर उस नदी का जल भी खौलता है। उस नदी के चारों ओर तीखी चोंच वाले कीड़े रहते हैं। इस नदी के अंदर भाज्य, घड़ियाल, मांस भक्षक जीव रहते हैं। इस नदी के अंदर छोड़ा गया पापी बार बार पिता, माता, भाई को पुकारता है। भूख लगने पर रुधिर और मांस ही खाने को मिलता है। जीव नदी के भंवरों में पड़कर कभी पाताल लोक जाता है, फिर ऊपर आता है। इस प्रकार से सदैव गतिमान रहता है। पापियों के लिए ही यह नदी बनाई गई है। वैतरणी नदी के आर पार भी दिखाई नहीं देता है। पापी इस नदी के अंदर विलाप करता हुआ जाता है। यमदूत कैसे पकड़ कर ले जाते हैं आत्मा को। अलग अलग पापी को अलग अलग प्रकार से यमदूत यममार्ग के अंदर ले जाते हैं। किसी को फांसी पर लटकाकर तो किसी की नाक के अंदर डोरी डालकर, किसी को कौवों की तरह लटकाकर, किसी के हाथ पैर बांधकर पटक कर ले जाते हैं। किसी को लोहे का भार लाद कर यमलोक ले जाते हैं। किसी को मारते हुए यमलोक ले जाते हैं। किसी के मुंह से खून गिरता है। पापी आत्मा यातनाओं को सहन करती हुई अपने किए गए कर्मों के बारे में सोचती है। अब उसे अफसोस भी होता है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी उसने अच्छे कर्म क्यों नहीं किए। न कभी कथावाचन करवाया, न कभी दान दिया, न कभी गौ को भोजन दिया। अब तो दुख भोगना ही पड़ेगा। जिस स्त्री ने पति व्रत धर्म का पालन नहीं किया, व्रत नहीं रखे, स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, कभी धर्म कर्म नहीं किया,
इस प्रकार जीव सोचता हुआ यमलोक की यात्रा करता रहता है। सौम्यपुर नगर में प्रवेश। 17 दिन चलने के बाद जीव सौम्यपुर नामक नगर के अंदर पहुंचाता है। यहाँ पर बड़े बड़े प्रेत रहते हैं। यहाँ सुंदर वट पेड़ है। एक नदी भी है जिसका नाम पुष्पभद्रा है। यहाँ पर जीव यमदूतों के साथ निवास करता है। वह अपने पुत्र, स्त्री, मित्र आदि को याद करता है तो यमदूत उसे बोलते हैं, कोई किसी के साथ नहीं आता जाता है। उसके बाद यमदूत बोलते हैं कि तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे तेरी यम मार्ग से यात्रा ना हो, मतलब तूने कोई दान पुण्य नहीं किया है। उसके बाद यमदूत उसे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी दान धर्म किया है? तुमने कभी धर्म नहीं किया है। और उसके बाद यमदूत उसे मुकद्दरों से मारते हैं। वह बेहोश हो जाता है, डर कर भाग जाता है। यमदूत उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। जीव 13वें दिन अपने घर से चलता है और सौम्यपुर के अंदर 17वें दिन पहुंचता है। सौरीपुर नामक स्थान में प्रवेश। यहाँ पर जंगम नामक राजा यम के रूप में विद्यमान रहता है। उसे देखकर जीव भयभीत हो जाता है। वहीं पर आराम करता है। वहीं पर जीव अन्न, जल, भोजन आदि को ग्रहण करता है। उसके बाद जीव एक भयानक जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जिसको देखकर जीव रोता चिल्लाता है। जीव इन वन को 2 बार पार करता है। यहाँ पर जीव को यमदूत घसीटते और पीटते हैं। 3 महीने बाद वह पतनपुर नामक जगह पर पहुंचकर जीव भोजन आदि करता है। 1 महीने बाद वह शैलपुर नामक जगह पर पहुंचता है। वहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है, जिससे जीव दुखी होता है। उसके बाद उसे खाने को मांस आदि मिलता है। उसके बाद जीव क्रौचनपुर पहुंचकर खाना ग्रहण करता है। फिर वह क्रूरपुर नामक स्थान पर पहुंचता है। यहाँ पर वह 15 दिन तक रुकता है। फिर यमदूतों के साथ चल पड़ता है। उसे यमदूत बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं। फिर वह चित्रवन नामक जगह पर पहुंचता है, जहां पर यमराज के छोटे भाई राज्य करते हैं। उसे देखकर जीव काफी भयभीत हो जाता है। इधर उधर भागता है, लेकिन उसका वश नहीं चलता है। उसके बाद वैतरणी नदी के किनारे पहुंचता है। उसे वहां पर महल्ला मिलते हैं। उसे बोलते हैं कि यदि तुमने जीवन में पुण्य किए हैं तो तुम हमारी नौका के अंदर बैठ सकते हो। जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं वही उस नाव में बैठ पाता है। गौदान सबसे अच्छा दान माना जाता है, जो वैतरणी नदी को पार लगाता है। पापी व्यक्ति को यमदूत नदी के अंदर फेंक देते हैं। जिसने दान किया होता है वह तैरकर नदी पार कर लेता है, और जो पापी होता है वह डूब जाता है। यमदूत उसके मुंह के अंदर कांटा फंसाकर उसे नदी के उस पार ले जाते हैं। अनेक नगरों को पार करता हुआ जीव रोद्रनगर पहुंचता है। फिर पयोवर्षण नामक नगर के अंदर पहुंचता है, जहां जीव को दुख देने वाले बादल बरसते हैं। उसे चैन नहीं लेने देते हैं। वही कष्ट के अंदर समय काटता है। उसके बाद वह प्रेमशीताग नामक जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर हिमालय से भी तेज ठंड पड़ती है। जीव को सर्दी सताने लगती है, जहाँ वह अपने लोगों को खोजता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। लेकिन तब यमदूत उसे चेतावनी देते हैं कि क्या तुमने ऐसे कोई पुण्य किए हैं जिससे तुम्हारे दुख कम हो जाएं। उसके बाद बहुभितिपुर यमलोक के पास एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर उसे एक छोटा सा शरीर मिलता है। जिसने मौत के समय कोई धर्म नहीं किया वह काफी कष्ट उठाता है। यह वर्णन यमलोक के दक्षिण के द्वार का है।
दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बता दें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है।